हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे AHSSC अड्डा। अभी तक मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक एंड मॉडल बुक के क्वेश्चन आंसर से अपडेट करता था, लेकिन अब समय स्टोरी एंड पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू कर। पहले के वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और चैनल के 100 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट टास्क होगा 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। देखते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। जल्दी से इस टास्क को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए एंड चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो आज मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेम के जो एवरीडे एनहांसमेंट कोर्स है यानी ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, उसका फर्स्ट फिक्शन चैप्टर ऑडिशन बाय माहिम बोरा वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और मैं श्योर होकर बोल सकता हूँ आपको पूरे यूट्यूब में इससे अच्छे स्टोरी के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। आपको पिक्चर्स एंड वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को बोरिंग न लगे एंड इस स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसाम में स्प्रिंग सीजन शुरू होने का मतलब है स्प्रिंग फेस्टिवल बहाग बिहू और सुबह पक्षियों के मीठे सुरीले आवाज़ जो कि सबको कविता, गाना और बांसुरी बजाने के लिए उत्साहित करते हैं। लेकिन हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उसे ये सब करना पसंद नहीं, इनफैक्ट उसे ये सब करना आता ही नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है प्रफुल्ल, जो कि इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर बेस करके पूरा स्टोरी बनाया जाता है। नेक्स्ट है दीपक, जो कि एक रेडियो अनाउंसर है और प्रफुल्ल का बेस्ट फ्रेंड है। थर्ड कुंजलतिका, जो कि प्रफुल्ल की वाइफ है। एंड फोर्थ मिस बिंबधरा, जो प्रफुल्ल के ऑडिशन की इंचार्ज है। दोस्तों, अगर हो सके तो बुक ओपन कर लेना ताकि मैं आप लोगों को जो लाइन समझाऊँ आप लोग बुक में देखकर उस लाइन को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि प्रफुल्ल जो कि एक मेन कैरेक्टर है, उसका एम्बिशन है कि वो एक बार रेडियो पे कुछ बोल सके। अगर रेडियो पे ना हो सके तो एटलीस्ट किसी स्टेज पे एक रोल प्ले कर पाए। और इसी एम्बिशन के साथ वो अपने दोस्त के घर दीपक, जो कि गुवाहाटी में रहता है, उससे घर पे आया है। दीपक एक रेडियो अनाउंसर है, इसलिए दिन में एटलीस्ट एक बार प्रफुल्ल दीपक को अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव इंचार्ज से बात करने के लिए कहता था कि प्रफुल्ल को एटलीस्ट कोई एक रोल मिल सके। प्रफुल्ल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सा रोल मिले, वो कोई भी रोल करने के लिए राजी है। डोरमैन, गार्ड, रिक्शा पुलर, शॉपकीपर, कोई भी, उसे जस्ट प्ले में एक रोल चाहिए ताकि वो स्टेज में कुछ बोल पाए। और इधर दीपक, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है और वो भी एज ए पार्ट टाइमर, इसलिए बाकी मेंबर्स के साथ उसकी अभी तक अच्छी दोस्ती नहीं हुई। और वो ये भी जानता था कि जो ऑडिशन हो रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए। आखिर में रोल तो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को ही दिया जाएगा, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर नए मेंबर्स आए तो अलग से रिहर्सल एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। तो इसलिए एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही रोल प्ले करने के लिए दिया जा सकता है। और इधर जो प्रफुल्ल वो एकदम नया पर्सन है और जो कि बाहर से आया है एंड उसे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसके लिए रोल मिलना तो नामुमकिन था। लेकिन प्रफुल्ल को पैसे नहीं चाहिए थे, इनफैक्ट वो रोल के बदले पैसे देने के लिए भी राजी था। उसे जस्ट अपना वॉइस रेडियो के ज़रिए सबको सुनाना है या फिर किसी भी एक रोल में जस्ट कुछ बोलना है, जस्ट उसको अपनी आवाज़ सबको सुनाना है। एक दिन की बात है, जब वो हाई स्कूल में था, कुएं के पास एक बाथरूम में वो गाना गाते गाते नहा रहा था और उसकी आवाज़ एकदम एज इट इज लड़की जैसी थी। और उसका गाना सुनकर उसकी मम्मी किचन से बाहर आकर और उसके आंटी के साथ उसकी आवाज़ को लेकर मजाक कर रही थी। उसकी मम्मी बोल रही थी कि उसकी आवाज़ एकदम लड़की जैसी है। ये बात सुनकर कुएं से पानी लेने के लिए आई हुई कुछ लड़कियां प्रफुल्ल को देखकर मुंह में हाथ रखकर हंस रही थी। ये सब सुनने और देखने के बाद प्रफुल्ल को ऐसा लगा कि वो कुएं में कूद जाए, लेकिन उसके पास उतना हिम्मत नहीं था। तो उसने उस दिन एक भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गाना नहीं गाएगा और नहीं बांसुरी के एक ट्यून भी बजाएगा। लेकिन उस वक्त जब किसी की शादी होती थी, एक रिवाज था कि जो दूल्हा है उसे दुल्हन के सामने कुछ गाना पड़ेगा, चाहे एक लाइन हो या फिर दो लाइन। और अगर दुल्हा नहीं गा पाए तो भी
कोई बात नहीं, दुल्हन ये सोच कर एक्सेप्ट कर लेते थे कि एटलीस्ट इन फ्यूचर कभी आवाज़ बेटर हो जाए। जब प्रफुल्ल की शादी हुई उसके ड्रीम गर्ल कुंजा लतिका से, उसने गाना गाने के लिए इनकार कर दिया। कुंजा लतिका ने बहुत बार प्रफुल्ल को मनाया, लेकिन प्रफुल्ल ने एक बार भी उसके बात को नहीं माना और उसने गाना गाने के लिए इनकार कर दिया और इस तरह उसके लाइफ से म्यूजिक वर्क हट गया। बीए कंप्लीट करने के बाद उसने अपने गांव के एक हाई स्कूल में टेम्पररी टीचर के हिसाब से काम करना शुरू किया। उसने सोचा था कि रिजल्ट आने के बाद वो लॉ स्टडी करेगा, लेकिन लॉ की जगह टीचिंग प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया। प्रफुल्ल ने अपनी पिछली जिंदगी की पूरी बात दीपक को सुनाई। दीपक सुनते ही उसके जैसे आंखें भर आए। उसने प्रफुल्ल के जबान दी कि वो जैसे भी हो उसको कोई भी एक रोल दिलाकर ही छोड़ेगा। लेकिन उस वक्त स्टूडियो में जॉब मिलना कोई आसान बात नहीं था और इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन ये है कि जो रेडियो अथॉरिटी से वो सिटी के बाहर से किसी को भी जॉब नहीं देते थे, क्योंकि अगर कोई सिटी के बाहर से आए तो उसको अलग से ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग अलाउंस भी पे करना पड़ता था विद सैलरी। तो इस वजह से प्रफुल्ल को रोल मिलना तो नामुमकिन था। जो दूसरा वजह है वो ये है कि एक ही पर्सन से दो अलग अलग रोल करवाया जाता था, जैसे कि हिंदी मूवीज में होते हैं। तब एक शो चल रहा था वुमेन्स प्रोग्राम, जिसका नाम था आयदे और बुलोनी। उस प्रोग्राम में एक औरत ने फर्स्ट चैप्टर पे मदर इन लॉ का रोल प्ले किया एंड नेक्स्ट चैप्टर पे डॉटर इन लॉ का रोल भी प्ले किया। और जो तीसरा वजह है वो ये है कि एक ही आदमी रेडियो पे अलग अलग वॉइस से बात करता था। जैसे कि सुबह को वो एक बच्ची की आवाज निकालता था, दोपहर को एक यंग मैन की एंड शाम को एक बूढ़े आदमी की। इन सब के बावजूद भी दीपक अपने दोस्त के लिए ड्रामा प्रोड्यूसर से बार बार बात करता था ताकि प्रफुल्ल को कोई रोल मिल सके। एक दिन जब दीपक स्टूडियो पर चाय पी रहा था, उसने देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो टेबल के ऊपर अपने राइट हैंड से तबला बजाना शुरू कर दिए। दीपक को इस साइन का मतलब मालूम था। इस साइन का मतलब है कि कोई गुड न्यूज आने वाला है। तभी प्रोड्यूसर ने सबको कहा कि एक नए वुमेन आर्टिस्ट की जरूरत है, एक नए वुमेन कैरेक्टर की जरूरत है, एक नए वुमेन वॉइस की जरूरत है। लेकिन अगर एक बिल्कुल नए पर्सन को लाया जाए तो उसको अलग से 15 या फिर 20 रुपीज खर्च होंगे उसकी रिहर्सल के लिए। तो इसीलिए किसी एक्सपीरियंस को लाना अच्छा होगा जिसकी आवाज किसी औरत जैसी हो। तब प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर प्रफुल्ल दीपक के एड्रेस को अपने एड्रेस हिसाब से सबमिट करे तो वो कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रफुल्ल को अलग से ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग अलाउंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो डे आफ्टर टुमारो से ऑडिशन स्टार्ट हो रहे थे और ये सुनकर दीपक खुशी से घर चला गया एंड प्रफुल्ल को जाकर सब बात सुनाई। कुछ दिन बाद एक नोटिस आया जिसमें प्रफुल्ल को ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था। वो नोटिस पढ़कर जोर से सांस लेने लगा और एकदम नर्वस हो गया। उसने दीपक को अपने साथ जाने के लिए बोला, लेकिन दीपक ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अनाउंसिंग बूथ पर बिजी रहेगा और अगर वो उसके साथ रहा तो वो रूल के खिलाफ होगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। दीपक ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उसे जस्ट बाकी मेंबर के साथ बैठना है एंड जब भी उसका नाम पुकारा जाएगा उसे जस्ट ऑडिशन देने के लिए जाना है। दीपक ने ये भी कहा कि मिस बिम्बधरा नाम का एक औरत ऑडिशन के इंचार्ज होंगे। ये बात सुनते ही जैसे खालों में मछलियां जंप करती है, सेम उसी तरह प्रफुल्ल के हार्ट भी जंप करने लगा, यानी समझ लो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। जो मिस बिम्बधरा नाम था वो सुनकर ही जैसे प्रफुल्ल के हार्ट बीट और तेज हो गया। उसने बोला कि मिस बिम्बधरा नाम तो एकदम भयानक नाम है, ऊपर से मिस। दीपक ने कहा कि वो इतने भी डेंजरस नहीं है, उनके लिप्स रेड कलर के हैं, लेकिन वो सच में रेड नहीं है, वो जस्ट लिपस्टिक है और एज वाइज वो बहुत बड़े हैं जैसे कि ग्रैंडमदर। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात दीपक ने प्रफुल्ल को बताई। फिर आया ऑडिशन का दिन। ऑडिशन दोपहर के 3 बजे थे और प्रफुल्ल जस्ट उसके आधे घंटे पहले ही रेडियो स्टेशन पर पहुंचा था। उसने आकर देखा कि कुछ मेंबर्स से ऑडिशन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं एंड और वो सब वापस रिटर्न कर रहे हैं। उसको लगा कि शायद उसने ही आने में देर कर दिया, इसलिए सारे ऑडिशन खत्म हो चुके। जब वो खड़ा था स्टूडियो के बाहर तब उसने देखा कि कॉरिडोर से एक औरत एंड उसके साथ एक आदमी आ रहे। उस औरत के लिप्स एकदम रेड थे और वही थे मिस बिम्बधरा यानी ऑडिशन के इंचार्ज। मिस बिम्बधरा ने जब कॉरिडोर से बाहर आकर प्रफुल्ल को देखा तब वो बोले कि ओ और एक आदमी बाकी है, ठीक है और 10 मिनट बाकी है
तुम भी आकर ऑडिशन दे लो। एक कहकर ही मिस बिंबधरा अंदर चली गई, प्रफुल्ल के वेट करे बिना। जो आदमी था वो प्रफुल्ल को बोल रहा था कि तुम भी अंदर जाओ, एक गेस्चर से। गेस्चर का मतलब है एक इशारे से। वो लोग एक लॉन्ग कॉरिडोर से चलते हुए फाइनली स्टूडियो के अंदर पहुंचे। प्रफुल्ल को एक माइक्रोफोन के सामने बैठने के लिए कहा गया। प्रफुल्ल एकदम कंफ्यूज था। वो एकदम कंफ्यूज होकर माइक्रोफोन के सामने बैठ गया। अचानक से सारे लाइट बंद हो गए एंड एक रेड ग्लोइंग लाइट ऑन हो गया। प्रफुल्ल ने सुना कि मिस बिंबधरा कंट्रोल रूम इंजीनियर्स को इंग्लिश में कुछ बोल रही थी। उसने देखा कि मिस बिंबधरा उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रूम में बैठे हुए हैं और दोनों रूम के बीच में कोई दीवार नहीं था, जस्ट एक ग्लास था, यानी कांच का ग्लास। उसके बाद से उसने देखा कि मिस बिंबधरा कुछ बोल रही है, लेकिन इस बार उसने मिस बिंबधरा की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद रेड लाइट ऑफ हो गया एंड ऊपर से स्पीकर से एक आवाज आई कि गाना गाओ, और फिर से लाइट ऑन हो गया। लेकिन प्रफुल्ल को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। वो जस्ट माइक्रोफोन के सामने ऐसे बैठा हुआ था। फिर से लाइट ऑफ हो गया एंड उसको बोला गया कि गाना गाओ, लेट मत करो, और भी ऑडिशन बाकी है तुम्हारे पीछे। प्रफुल्ल को इस बार भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला कि मैं क्या गाऊं, इसका क्या मतलब है कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर गाना गाने के लिए बोला गया था। उसको जस्ट इतना मालूम था कि यहाँ पर आकर एक्टिंग करना है, जैसे उसको ऑडिशन देना है। उसको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर आकर गाना भी गाना है, तो वो इसलिए वो एकदम कंफ्यूज था। फिर से लाइट ऑफ हो गया एंड उसको बोला गया कि तुम गाना गाओ, जब तुम गाना गाओगे तभी हम लोग तुम्हारे वॉइस को पहचान पाएंगे। फिर से लाइट ऑन हो गया एंड इस बार प्रफुल्ल ने बोला कि मैं क्या गाऊं, मुझे गाना गाना नहीं आता। फिर से जो मिस बिंबधर है उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी गाओ, हमें जस्ट तुम्हारी आवाज सुना है, जस्ट कोई भी गाना जो तुमको आता है, कोई भी एक गाना गाओ, जस्ट 2-3 लाइन जो भी हो। तब प्रफुल्ल ने बोला कि मैं गाना नहीं गा सकता, क्योंकि मैंने बचपन पे एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तब मिस बिंबधर ने बोला कि मुझे तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानना नहीं है, मुझे जस्ट तुम्हारा वॉइस सुनना है, तुम लेट मत करो, जल्दी से कुछ गाओ, 1 लाइन 2 लाइन या कुछ भी हो सके कुछ गाओ तुम। उसके बाद प्रफुल्ल कहता है कि हाँ, लेकिन मैं गाना गाऊं क्या गाऊं? तो फिर से मिस बिंबधरा कहते हैं कि जो भी तुम्हें आता है, बाथरूम में तो कभी न कभी गाना गाया है तो वही गा दो। फिर प्रफुल्ल कहता है कि नहीं, मैं बाथरूम में भी गाना नहीं गाता, लेकिन फिर मुझे एक गाना आता है, मैं उस गाने का 2 या 3 लाइन गा सकता हूँ। तब उसने एक गाना गाया, उस गाने का नाम था मेरे दिल ने पुकारे आ जाए। बस उसने जस्ट 1 या 2 लाइन कहा और कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि मुझे बस 2 लाइन आता है और नहीं आता। तब मिस बिंबधरा ने कहा कि हाँ, एक काम चल जाएगा, अगर आता है तो ए और 2 लाइन गाओ, या फिर तुम किसी बिहू सम भी गाना गा सकते हो, किसी बिहू के ऊपर भी गाना गा सकते हो। तब प्रफुल्ल ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद किया एंड उसके हाथ को अपने दिल पे रखा और उसने एक बिहू गाना शुरू कर दिया। गाना सुनते ही सब लोग हंस पड़े। मिस बिंबधरा भी एकदम हंस पड़े। सब लोग हंस रहे थे और जब प्रफुल्ल ने देखा तो उसको एकदम शर्मिंदा लगा और वो वहाँ से किसी को भी बिना बताए चला गया। उसके बाद प्रफुल्ल को और कहीं भी नहीं देखा गया। 1 हफ्ते बाद दीपक रेडियो स्टेशन पे जाकर इंक्वायरी करते हैं और उसको मालूम चलता है कि दीपक को ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया। ये सुनते ही दीपक गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो सीधा मिस बिंबधर के पास जाता है और वो मिस बिंबधर से जाके ये पूछता है कि उन्होंने क्यों प्रफुल्ल को रिजेक्ट कर दिया। तब मिस बिंबधर कहते हैं कि वो इट्स योर फ्रेंड, वो क्या तुम्हारा फ्रेंड था? उसके बाद दीपक कहता है कि हाँ, वो मेरा ही फ्रेंड था, उसको जस्ट एक रोल चाहिए था, लेकिन आपने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? हमने उसे गाना गाने के लिए बोला था, लेकिन वो अच्छे तरीके से गाना नहीं गा पाया और उसका आवाज भी उतनी अच्छी नहीं था। तब दीपक कहता है कि क्या आपने उसको गाना गाने के लिए बोला था, लेकिन वो गाना नहीं गा सकता है। उसके बाद मिस बिंबधरा पूछते हैं कि क्यों नहीं गाना गा सकता। फिर दीपक कहता है कि क्योंकि उसने अपने बचपन में एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। फिर मिस बिंबधरा कहते हैं कि हाँ, उसने इस बारे में कुछ बोला था, लेकिन मैंने सुना नहीं। तुम अभी मुझे अच्छी तरह से बताओ तो कि उस बचपन की कहानी के बारे में। तब दीपक कहता है कि अभी सुन के क्या फायदा, अभी तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, अभी सुनकर क्या मिलेगा आपको? तब मिस बिंबधरा कहते हैं कि लेकिन उसने तो गाना गाया था, उसने तो अपना वचन तोड़ दिया,
उसने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या उसने सुसाइड कर लिया? मिस बिम्बधरा एकदम घबरा हुई थी और उसने ये बात दीपक को बोली। तब दीपक ने बोला क्या नहीं, उसने थैंकफुली सुसाइड नहीं किया, आपने उसकी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड नहीं किया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज प्रफुल्ल? प्रफुल्ल वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑडिशन बाय महिम बोरा। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर, मतलब प्रफुल्ल ऑडिशन स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट, हु वाज दीपक? दीपक वाज अ रेडियो अनाउंसर एंड प्रफुल्ल's फ्रेंड। जो दीपक है वो एक रेडियो अनाउंसर में काम करता है और वो प्रफुल्ल का दोस्त है। नेक्स्ट, हु वाज कुंजलतिका? कुंजलतिका वाज प्रफुल्ल's वाइफ। जो कुंजलतिका है वो प्रफुल्ल की वाइफ। फोर्थ, हु वाज मिस बिम्बधरा? मिस बिम्बधरा वाज द इन चार्ज ऑफ प्रफुल्ल's ऑडिशन। जो मिस बिम्बधरा है और प्रफुल्ल के ऑडिशन की इंचार्ज है। नेक्स्ट, व्हाई नो गर्ल लव्ड प्रफुल्ल? क्यों कोई भी लड़की प्रफुल्ल को पसंद नहीं करती थी? चलिए आंसर्स देखते हैं। नो गर्ल लव प्रफुल्ल because he was not physically attractive. Academically, he had just about managed to pass, and he could never participate in students' meetings, cultural functions, or shows. His major drawback was his voice. यानी प्रफुल्ल उतना फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं था और वो पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था, ना ही वो किसी मीटिंग एंड कल्चरल शो में पार्टिसिपेट करता था, और उसका आवाज जो था वो बहुत बुरी आवाज था। उसके बाद देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओथ? ओथ मीन्स ए भीष्म प्रतिज्ञा। ओथ का मीनिंग है वचन लेना। उसके बाद, व्हाई प्रफुल्ल टूक के भीष्म प्रतिज्ञा? प्रफुल्ल ने क्यों भीष्म प्रतिज्ञा ली थी? चलिए आंसर देखते हैं। When he was in high school, he had sung while bathing near the well. His voice was just like a girl. His mom heard his voice from the kitchen. She coming out from the kitchen and make fun of his vocal with neighbor women. She said that Prafulla's voice was as shrill as them. The daughters and daughters-in-law who had come to fetch water from well, looking at Prafulla and giggling, covering their mouths with chadder ends. After seeing and hearing these things, he thought that he should jump into the well, but he had not much courage. So he took an oath, a Bhishma Pratigya, that he would never ever sing again under any circumstance. यानी जब प्रफुल्ल हाई स्कूल में था उस वक्त वो बाथरूम में नहा रहा था और वो नहाते नहाते गाना गा रहा था। तब किचन से उसकी मम्मी उसकी आवाज़ सुनता है और बोलता है कि उसकी आवाज़ एकदम लड़की जैसी है। उसकी मम्मी और उसके एक आंटी के साथ उसकी आवाज़ को लेकर मजाक कर रही थी, और जो डॉटर एंड डॉटर इन लोग कुएं से पानी लेने के लिए आई थी वो भी प्रफुल्ल की तरफ देखकर हंस रही थी अपने हाथ से मुख को ढकते हुए। और ये सब चीज़ देखने के बाद प्रफुल्ल को लगा कि वो कुएं में कूद जाए, लेकिन उसका उतना साहस नहीं था। तभी उसने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन पे गाना नहीं गाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोफेशन प्रफुल्ल टुक आफ्टर कंप्लीटेड बीए? आफ्टर कंप्लीटेड बीए प्रफुल्ल बिकम ए टेम्पोररी टीचर इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द विलेज। बीए कंप्लीट करने के बाद प्रफुल्ल विलेज की एक स्कूल में टेम्पोररी टीचर के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। Next, what is the name of women's program? Write the name of the character which are played by same woman. तो जो चैप्टर में जिस वोमेन प्रोग्राम के बारे में बोला गया है उस प्रोग्राम का नाम है आइदे और बुलोनी। एंड वहाँ पर मदर इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ का जो कैरेक्टर था उन दोनों कैरेक्टर को एक ही पर्सन ने निभाया था। नेक्स्ट, हु वाज द इंचार्ज ऑफ प्रफुल्ल's ऑडिशन? तो प्रफुल्ल का ऑडिशन की इंचार्ज कौन थी? वह है मिस बिम्बधरा। हु वाज द इंचार्ज ऑफ सिंगिंग ऑडिशन? सिंगिंग ऑडिशन के इंचार्ज कौन थे? मिस्टर दास। नेम टू पर्सन हु वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑडिशन? मिस बिम्बधरा एंड मिस्टर दास। यानी ये दोनों पर्सन प्रफुल्ल के ऑडिशन के वक्त प्रेजेंट थे। इफ प्रफुल्ल गॉट सिलेक्टेड इन ऑडिशन, क्या प्रफुल्ल को ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया था? तो उसका आंसर होगा नो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी
कंप्लीट होता है। अभी और बहुत सारे लॉन्ग आंसर एंड मीडियम टाइप क्वेश्चंस आंसर्स भी है, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आप चाहे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो पे।